हेलो एवरीवन, ओम शांति। वेलकम बैक टू आवर शो यूथ कनेक्ट, जहां पे हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। और हमारे साथ हर बार की तरह है ऋतु जी। वेलकम ऋतु जी। थैंक यू। तो आज का जो सवाल है वो एक वर्किंग प्रोफेशनल है, उन्होंने हमसे ये पूछा है क्वेश्चन। वो कहते हैं देयर इज एन इशू, अ प्रॉब्लम व्हिच नीड्स टू बी एड्रेस्ड, ओके, however you know other person will get triggered if we bring it up with them, so we continue to keep those issues under the carpet। जी, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो है तो सही, लेकिन हम उन्हें अगर लेकर मतलब किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है लेकिन हम उन्हें छुपा के रखते हैं, वो चीज़ों को बार बार लेके नहीं आते बाहर, ट्रिगर, क्योंकि वो ट्रिगर ना हो जाए। जी। लेकिन वो सॉल्यूशन तो नहीं हुआ। अगर प्रॉब्लम है तो इट हैज़ टू बी एड्रेस्ड, उस पर ध्यान देना चाहिए कि अब उसका सॉल्यूशन क्या है, लेकिन हम वो नहीं लेके आते क्योंकि ट्रिगर ना हो जाए। जी। इज दैट करेक्ट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तनु जी, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि क्योंकि लोगों के पर्सपेक्टिव अलग होते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी भी सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट या एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है कि नहीं, ये ऐसे होना चाहिए या ये अलग तरीके से होना चाहिए। और फिर कई बार वो कॉन्फ्लिक्ट बड़े लंबे समय तक चलता है क्योंकि हम एड्रेस नहीं करते हैं, हम एक दूसरे से बात करके उस चीज़ को एक कंक्लूजन नहीं दे पाते हैं। ये सोचकर कि कहीं हमने कंक्लूजन देना चाहा या हम उनसे डिस्कस करना चाहे तो वो कहीं और अपसेट ना हो जाए या वो कुछ ऐसा ना बोल दे जो फिर जैसे है अभी उससे भी सिचुएशन वर्स क्यों ना ऐसा तो नहीं हो तो जाएगा। हम उस चीज को छोड़ देते हैं, हम उस चीज को छोड़ देते हैं। लीव दैट टॉपिक। दैट्स राइट। बट इज दैट द राइट वे? तनु जी, यू आर अ मदर, है ना? तो अगर बच्चे को दवाई नहीं चाहिए होती है, बच्चा बहुत जिद भी करता है, आपने देखा होगा बच्चे मना भी करते हैं, रोते भी हैं, जिद भी करते हैं कि नहीं मुझे दवाई नहीं खानी है, तो क्या माँ बच्चे को दवाई देना छोड़ देती है? ऑब्वियसली नॉट। वो देती है दवाई। बच्चे को जब दवाई देती है तो बच्चा क्या करता है? मतलब उसको नहीं खाना, वो मुंह बनाएगा, वो हाँ, बहाना बनाएगा या कुछ भी करेगा, लेकिन रोएगा भी करेगा और देने के बाद भी थोड़े समय तक रोता रहेगा कि मुझे दवाई दे दी, जबरदस्ती से दवाई दे दी। लेकिन फिर भी माँ वो दवाई देती है। क्यों? Because that I know that's good for the child, वो ठीक उसी से होने वाला है। Absolutely right। तो हमने फिर भी उसको दवाई दी, और अगर बच्चा टैंट्रम करता है तो माँ क्या करती है, थोड़ा टाइम पेशेंटली रुक जाती है कि भले थोड़ा रो लेगा, थोड़ा जिद करेगा, थोड़ा सा मतलब, बट फाइनली मुझे पता है कि वो उसके अच्छे के लिए है। अब उसी तरह से जब कोई ऐसी बात है सामने वाले की, कोई बात अगर आपको कंफर्टेबल नहीं फील कराती है तो इट्स लाइक अ दवाई दैट यू नीड टू गिव। अच्छा, जैसे आप एक छोटे बच्चे को दवाई देते हैं। हाँ, देते हैं। भले हम सही समय देखकर दें, जो बात हमें करनी है वो सही समय, सही उनका मूड, उनके मन की स्थिति ठीक है या नहीं, वो देखकर फिर हम उस कॉन्वर्सेशन में जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं इट इज हेल्पफुल अगर हम उन चीज़ों को एड्रेस कर लेते हैं। और हेल्दी रिलेशनशिप वुड बी समवेयर जहाँ पे आप उन चीज़ों को एड्रेस कर पाते हैं, ना कि उन चीज़ों को मन ही मन सोच सोच के और बहुत ज़्यादा, या तो फिर आप उसको अपने मन से बिल्कुल छोड़ दें, आप फील ना करें। वही मैं पूछने वाली थी। लेकिन फिर उसके लिए आप ये नहीं जानते कि सामने वाले ने भी उस बात को उतना कंफर्टेबली छोड़ा है या नहीं छोड़ा, या उनके मन में भी कोई हैवीनेस है। तो समवेयर एड्रेसिंग इट इन अ वे कि इट्स लाइक अ दवाई जो हमें खुद लेनी ही है, हमें भी लेनी है, उन्हें भी देनी है। एंड एट द सेम टाइम नोइंग कि ये जो सारी बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ की बीमारी है, राइट? इट्स नॉट फिजिकल बीमारी, लेकिन ये कहीं ना कहीं मन की बीमारी, कोई मन मुटाव, कोई उनका बिहेवियर जो आपको अच्छा नहीं लगा, जो आप एड्रेस, या उनकी कोई बात जो ठीक नहीं है, जो उन्हें चेंज करनी चाहिए। ये भी हो सकता है कि उनकी कोई बात है जो वो ठीक नहीं कर रहे हैं और आप वो एड्रेस करना चाहते हो। तो अगर वैसा है, अगर ये प्रश्न जो पूछ रहे हैं, अगर ऐसी कोई बात है, तो यू हैव टू मोर बिकम लाइक अ पेरेंट, लुक एट द राइट टाइम और उनको वो दवाई दे। करेक्ट। जैसे हम शरीर को दवाई देते हैं और एक समय लगता है शरीर को भी ठीक होने में, कि मन की दवाई के लिए भी फिर पेशेंट मम्मा क्या करती है, जस्ट वेट एंड अलाउ द चाइल्ड टू काइंड ऑफ सेटल डाउन कि ठीक है दवाई ले ली, अब थोड़ी देर रोएगा फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन ये उसकी हेल्थ धीरे धीरे ठीक करेगा, वो हेल्थ भी धीरे धीरे ठीक होती है। ये मन की दवाई जब हम देते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे फिर
यू नो मन की बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी। मतलब यही समझ में आता है कि पेशेंस रखना है एंड कॉन्वर्सेशन इज द की। Conversation is the key in case it is something which is harmful for the other person and both the parties are holding it in their mind. या तो फिर पूरी तरह से छोड़ दिया तो फिर इस तरीके से छोड़ो कि भाई खत्म हो गई बात. That we move on. Let's move on and let's not keep anything inside. That we can do if it is not harming the other person. What if the person is very close to you? आपका उनसे रिश्ता बहुत अच्छा है और आप जानते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन आप सिर्फ इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि यू नो कहीं वो ट्रिगर ना हो जाए, इसलिए आप उस चीज को एड्रेस नहीं कर पाते हैं. इफ दैट इज द केस, जिन्होंने ये प्रश्न पूछा, अगर उनका ये कंसर्न है कि वो कुछ एड्रेस करना चाहते हैं बिकॉज समथिंग दैट यू आर डूइंग मे नॉट बी गुड फॉर यू, लेकिन आई एम कंसर्न दैट यू नो should I address it, should I not address it, तो वहाँ पे then you need to address, then you need to bring it up. सही टाइम सही तरीके से बात, मतलब वो सब देखना जरूरी है, बट करना पड़ेगा. बट एक पेरेंट जैसे वो दवाई देनी पड़ेगी if it's harming them. That's the only solution. Yes, and then be patient. बीमारी को ठीक होने तक थोड़ा patience, थोड़ा that care, that you continue to give. तो समझ में ये आता है कि जब रिश्ता होता है तो ज़रूरी नहीं है रिश्ते में जो दो लोग हैं वो दोनों ही बहुत समझदार हों. एक भी अगर उसमें से समझदार, एक भी अगर उसमें से पावरफुल हो तो रिश्ता सही चल सकता है. वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो हमारे यू नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से आते हैं या कोई भी और वजह से आते हैं वो सब क्लियर हो सकते हैं. इसीलिए बहुत ज़रूरी है खुद को ये चीज़ को समझना, इस चीज़ को. ब्यूटिफुली गिवन, ब्यूटिफुल सोल्यूशन. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. सो आई होप आपको भी इस सवाल का जवाब पूरी तरह से मिल गया होगा, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया होगा. आपके कोई सवाल हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या तो फिर ईमेल भी कर सकते हैं. टिल देन लेट्स कनेक्ट थ्रू आवर शो यूथ कनेक्ट. थैंक यू. ओम शांति.